हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोगों का प्री एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे कमेंट आपके आए कि सर हम आपसे सुनना चाहते हैं कि मेंस की तैयारी हम कैसा करें। तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू दोएम जो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ बताऊं मेंस की तैयारी के बारे में। 10 से 15 मिनट का वीडियो रखने की कोशिश करूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, क्या प्री की एग्जाम की तैयारी से हम मेंस एग्जाम फोड़ सकते हैं या मेंस एग्जाम के लिए क्या क्या अलग करना पड़ेगा, क्या प्री की अप्रोच से मेंस पास हो सकता है। तो मैं बहुत सारे भ्रम आपके तोड़ने वाला हूँ। इवन मैं आपको बताऊंगा कि यार प्री एग्जाम की अप्रोच से अगर आप जाओगे मेंस कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है प्री में आपके 170 मार्क्स आ जाए बट मेंस के लिए उसी अप्रोच से जाओगे नहीं सिलेक्शन होगा। तो क्या ऐसी अप्रोच जो हमें रखनी पड़ेगी मेंस एग्जाम को सोचते हुए, चाहे आपके पास टाइम कम हो या आपने बहुत सारे वीडियो सुन लिए हो तो आपको लगता है यार ये वीडियो कैसे सुनूं, बट मैं फिर भी कहूंगा 2x की स्पीड में सुनो। वैसे मैं 1.5x में ही बोलता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। बट इस वीडियो को सुन लेना, शायद आपके वो 30 40 50 या 1 घंटे के जो वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो जो सुन के आए हो आप, वो इस वीडियो के सामने नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं 10-15 मिनट में ही सब कुछ आपको जो भी जेन्युइनिटी है मेरी रही है, मेरी जर्नी रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने की, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, मेंस पहले अटेम्प्ट में करेक्ट किया है, तो और 20 की एज से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि चीजों को बहुत बैलेंस तरीके से मैंने रखा, चाहे वो मेंस के टाइम में रखा चाहे प्री के टाइम में रखा। तो बात करते हैं डिटेल में, चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। देखिए देखिए मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मेंस एग्जाम आपको पता है कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर है, फिर टाइपिंग भी होगी, सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश और जीके आ रही है और सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आ रही है। इनमें अगर सबसे पहले बात करूं मैं सेक्शन 3 की, जहां पे कंप्यूटर और टाइपिंग होने वाली है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी लेटेस्ट में बनाया, वो वीडियो एक बार जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं टाइपिंग में, कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं लोग, और कंप्यूटर के लिए कहाँ से कैसे पढ़ सकते हो, कंप्यूटर के लिए और जो टाइपिंग है उसके लिए कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होती है, कितनी स्पीड चाहिए होती है, वो सब चीजें वहां डिस्कस की है। उसके बाद मैं बात करूं अगर सेक्शन 2 की, जहां पे हमें बात करनी है इंग्लिश और जीके की। देखिए इंग्लिश और जीके में सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करूं, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपने प्री के लिए पढ़ी होगी, बट अगर आप प्री के लिए आप हो सकता है 22 सही कर रख के आए हो 25 में से, और मेंस में उसी तैयारी के साथ जाओगे, हो सकता है आपके मार्क्स 135 में से 90 या 80 या 85 इतना स्कोर आ जाए। ये एवरेज स्कोर यही रहने वाला है उन लोगों का जो प्री के अप्रोच से मेंस में जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? देखिए प्री और मेंस में बड़ा डिफरेंस कहाँ आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। जो प्री में कॉम्प्रिहेंशन के जहां 5 क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट के और बस कुछ नहीं है, या मान ले पैराजम्बल के भी 2 क्वेश्चन ऐड कर दो तो 7 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के 45 में से। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन केवल कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेला होता है और वहां आपको कमजोर नहीं होना है। तो पहली चीज जो आपको मेंस के लिए अलग करनी है वो करनी है कि आप हर दिन 45 मिनट रखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, और 45 मिनट में आप 10 पीक्यूआरएस पैराजम्बल करेंगे, प्लस 2 क्लोज टेस्ट करेंगे और एक पैसेज सोल्व करेंगे डेली। डेली अगर आप ये करते हैं, जो भी आपके पास 80-90 डेज बचे हैं, डेली अगर आप ये करते हैं 80 या 90 दिन के बाद आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपने अपना बेस्ट दे चुके होंगे, आपके तरफ से बेस्ट जाएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आपने जितना करना चाहिए था आपने किया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम बचता है 10-20 मिनट 25 मिनट, तो कोई भी बुक इंग्लिश की या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, है ना, कोई भी बुक भी पढ़ लो, एनसीईआरटी की इंग्लिश की, कुछ नहीं है स्टोरी टेलिंग वाली, बस जस्ट पढ़ लो। उससे क्या होगा कि जो पैसेज है उसमें आपके पास फ्लो बन जाएगा पढ़ने का, कि भाई हाँ पैसेज आप फास्टली पढ़ पाओगे। बाकी टाइम इतना रहता है इंग्लिश और जीके वाले सेक्शन में कि आप अगर आप फास्टली नहीं भी पढ़ पाते तो भी आप क्वेश्चन देख के उनके आंसर सर्च कर पाओ। और पैसेज को सोल्व करने की थोड़ा तरीका आपको आना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, देन पैसेज पे जाए और जहां जहां आंसर मिलते जाए आके टिक करते जाओ। देखो क्योंकि मेंस हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली मैं कहूंगा, मेंस में टाइम होता है तो आप इंग्लिश के जो पैसेज है वो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे ये करता था कि पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर जहां जहां ऊपर से पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जहां जहां आंसर मिल रहा है भाई ये क्वेश्चन का किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वहां जाके टिक कर दिया। बाकी डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, तो क्योंकि वहां मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता हूँ। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को हमें टाइम देना है। उसके बाद बात करते हैं वोकेब की। देखो वोकेब के लिए आप जो प्री में पढ़ के गए ना इंपोर्टेंट वो नहीं चलेगा। अब आपको पर्टिकुलर जो भी आपकी वोकेब की बुक रही है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाओ उस बुक को लेकर, उसमें हाईलाइटर लेके बैठो, लगा अलग हाथ टिका लो यूं और पढ़ते जाओ, आंसर आए तो बोलो, नहीं आए तो हाईलाइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, जो आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो हाईलाइट कर लो, और इस तरह से जल्दी जल्दी फास्ट डेली 100 से 150 तक आप वोकेब कंप्लीट करो। अगर प्री आपने क्वालिफाई किया तो आई थिंक कि आप मेंस के लिए इतना इतना कर सकते हो डेली। तो डेली आप आधा घंटा इस तरीके से 100 वोकेब पढ़ लोगे, इस तरह हाथ रखना है, फास्ट फास्ट पढ़ना, जो नहीं आ रहा हाईलाइट करो, बस आगे बढ़ो। ठीक है। और जब सेकंड राउंड में आप आओगे, जब आपने मान लो 1000 आपके 1 वर्ड कंप्लीट कर लिए, सेकंड राउंड आपका आना है, तो केवल हाईलाइट वाले देखो। जब सारा वोकेब आप एक दो बार पढ़ चुके हो, फिर जब थर्ड टाइम आ रहे हो तो दोबारा हाईलाइट कर लो वो चीजें अलग हाईलाइटर से जो आपको अब भी नहीं आ रही।
फिर चौथी बार जब देखो तो केवल उन्हीं को देखो। फिर आपको जब लास्ट में एग्जाम से पहले जब रिवाइज करने जाओगे तो आपके पास 1000 सिनोनियम्स में से केवल आपके पास होंगे 100 जो आपको देखने हैं। इसी तरीके से एडीएम में भी 100 होंगे, इसी तरह से वन वर्ड में भी ऐसा ही होगा। तो हाईलाइट करने वाली स्किल जरूर रखना मेंस के लिए। और अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक ले लेना अगर आपकी बेसिक्स ग्रामर कंप्लीट है, बेसिक कंप्लीट है, और प्रीवियस ईयर वाली बुक में से आपने एरर के, इंप्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक के सारे पीवाईक्यूज कर दिए हैं तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक ले लेना, उसको भी लगा दो। उससे वर्सेटिलिटी आएगी और चीजों को पहचान पाओगे कि भाई अलग अलग क्वेश्चन अगर एरर में आ जाते हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ध्यान रखना ये बुक तभी लेना जब आपने पहले बेसिक चीजें कंप्लीट कर रखी है, नीतो सिंह वॉल्यूम 1 को अच्छे से पढ़ रखा है और आपकी प्रीवियस ईयर वाली बुक में से सारे एरर, सारे इंप्रूवमेंट आपने कर रखे, तब मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक लेना। मैं ये एडवांस्ड चीजें बता रहा हूँ जो कि उन लोगों ने काम किया जिन्होंने बेसिक चीजें कंप्लीट कर लिया प्री के टाइम तक। और अगर नहीं किया तो आप प्रीवियस ईयर वाली बुक तक ही लिमिट रहो, उसको बार बार करो और वोकेब को बार बार पढ़ो। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को 45 मिनट दो। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग काफी अलग है प्री के मुकाबले। प्री में आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ चीज, क्योंकि आप देखेंगे सेटिंग अरेंजमेंट के 3, 4, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके भी 4, 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपका जो मार्क्स है वो प्री के मार्क्स में हो सकता है आपके 45 मार्क्स आ गए, 50 में से 50 आ गए, बट मेंस में जाओगे 90 में से 55, 60 पे आके रोक देंगे आपको। रीजनिंग अच्छी थी बट केवल 2 टॉपिक अच्छे नहीं थे और वो 2 टॉपिक मैंने प्री तक नहीं पढ़े थे, इसलिए मेंस में भी मैं ढीला रह गया। वो नहीं होना चाहिए। तो अब आपका जो टाइम है ना अभी 15 अक्टूबर तक, उस 15 अक्टूबर तक आप सबसे पहले रीजनिंग में यही चीजें कंप्लीट कर लो। सेटिंग अरेंजमेंट अगर क्लासेस लेनी है तो ले लो मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी है तो कर लो। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन वाले टॉपिक है, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट वगैरह आते हैं, वो वाला टॉपिक जो है वो कमल छाबड़ा सर की क्लास जाके देख लो, या राहुल सर रीजनिंग में करा रखा है उनकी क्लास जाके देख लो, या कोई भी आपके पास टीचर है उसकी जाके क्लास देख लो, समझ लो। सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल मेंस में, तो वो भी जाके सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। तो जो भी वीक चीजें हैं, जो भी मेंस में अलग चीजें हैं, वो जाके अब कर लो। ठीक है, मैथ्स में भी काफी अलग चीजें हैं। देखो उससे पहले मैं रीजनिंग के 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। डेली आपको 90 दिन तक क्या करना है रीजनिंग में, ये 7 टॉपिक डेली करने हैं। पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरा सीरीज है, तीसरा एनालॉजी है, चौथा क्लासिफिकेशन है, 5वां मिसिंग नंबर है, 6वां सेटिंग अरेंजमेंट और 7वां आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाला टॉपिक है। ये 7 टॉपिक के डेली आप 10-10 या 5-5 जितना भी आप कर सकते हो, आपको लगता है मेरी कैपेसिटी इतनी है, उतने क्वेश्चन पर डे करो इन 7 टॉपिक के। अगर आप 90 डेज तक पर डे इन 7 टॉपिक के क्वेश्चन करते हो, मैं सच बता रहा हूं मेंस में आप 85, 90, 87, 88 जितना भी स्कोर बनता है बनेगा, बट 80 से नीचे नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ये 7 टॉपिक का जो खेला करते हैं रैंकिंग में, ये 7 टॉपिक का जो खेला करते हैं मेंस के स्कोर में, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी ये चीजें जरूर मान के चलना कि हाँ मैं करूंगा, मैं इन 7 टॉपिक को डेली प्रैक्टिस करूंगा, मैं वोकैब को उस तरीके से पढ़ूंगा, हाईलाइट करते हुए पढ़ूंगा, मैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को डेली 45 मिनट दूंगा। मैं अगर मैथ की बात करूं तो मैथ्स में डेली 100 क्वेश्चन करूंगा। जी हाँ, मैथ्स में अगर आप किसी का कोर्स लें नहीं लें, मैं कह रहा हूं अगर लोड को, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका कोर्स ले लूं, मेरे भाई ले लो, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो, बट आपके जो 100 क्वेश्चन है वो डेली खुद की प्रैक्टिस होने चाहिए। जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो एक्स्ट्रा के तौर पर आप कर रहे हो, 1 घंटा आधा घंटा कर लो, बट मुझे उससे दिक्कत नहीं है। अगर मेरे चैनल से जुड़े हो, मुझसे जुड़े हो और मानते हो कि हाँ मुझे आपकी गाइडेंस के अंडर में जाना है, मुझे आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, आप सजेस्ट कीजिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप कोर्स लो या ना लो, बट डेली 100 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाली बुक से प्रैक्टिस होने चाहिए। और अगर अब भी आप कंजूसी बरत रहे हो कि नहीं यार मैं बुक लाऊं प्रीवियस ईयर वाली, या मॉक टेस्ट से कर लूंगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से, या फिर मैं क्लास से सुन लेता हूं, मुझे जल्दी कंफर्टेबली समझ में आ जाता है और मुझे तरीके अभी सही नहीं आते, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर की बुक से करूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले क्लासेस कर लेता हूं मेंस के कोर्स की, या यूट्यूब पे मुझे कोर्स मिल गया फ्री में, या 1 रुपये में कहीं का कोर्स मिल गया है, 10 रुपये कुछ नहीं है। अगर आप किसी का भी कोर्स करो या नहीं करो, अगर मुझे मानते हो और सच में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, डेली 100 क्वेश्चन जरूर करना। उसके बाद अगर आपको कोई कोर्स करना हो करो, मैंने किया था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे लेके चला था, डेली 100 क्वेश्चन होते थे मेरे, तो सुबह 9 बजे से 11-12 जितने भी बजे, बट 100 क्वेश्चन पहले टाइमर लगा के कर लेना, उसके बाद कुछ करना हो तो कर लो, या नहीं करना हो तो मत करो, कोई कोर्स लो या मत लो मुझे मतलब नहीं है, बट 100 क्वेश्चन पर डे होने चाहिए। मैथ्स के लिए एक और चीज बताऊंगा कि जो भी नोट्स आपके हैं, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना स्कोर बढ़ते देखोगे, तो रिवीजन अपने नोट्स का करना मत भूल जाना, जो पहले से बना रखे हैं। अब कोर्स लोगे, उसके नोट्स बनाओगे और उसके नोट्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, और जो पहले वाला बना रखा था उसको छोड़ दिया तो बस हो गया कल्याण, हो गया सिलेक्शन अपना। तो ये ध्यान रखना, जो पहले नोट्स बना रखे थे उनको जरूर रिवाइज करते रहना, बट 100 क्वेश्चन और उन नोट्स का रिवीजन 4-5 बार आपका होना चाहिए मेन से पहले, ये ध्यान रखना। जीके की लास्ट में बात कर लेता हूं, तो जीके देखिए, फिर कहूंगा करंट अफेयर का कोई कुछ नहीं कह सकता, 1 साल 2 साल 3 साल कितना पूछेंगे, लास्ट के मेंस के पेपर उठा के देख लेना, नहीं पता चलेगा। तो
अभी भी मैं कहूंगा साइंस जो है उसकी वेटेज मुझे लगता है इस बार के प्री के शुरुआती सेट्स में भी अच्छी थी, मेंस में भी अच्छी वेटेज रह सकती है। साइंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपने पढ़ रखे थे उनमें से मान लो कोई सब्जेक्ट जैसे हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी प्री के टाइम तक, तो अभी 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन बना लो कि 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक मुझे वो सब चीजें कर लेनी है जो मैंने पहले नहीं की थी। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया, जैसे मैथ्स की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले नहीं किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले नहीं पढ़ी थी, 15 अक्टूबर तक का टाइम है, कर लो। सबसे पहले वही चीजें कंप्लीट कर लो जो आपने कभी तक नहीं की है और जो मेंस में अलग है। मैथ्स में 3 टॉपिक अलग है जो प्री में नहीं आते हैं या कम आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर जीके में, तो जीके में हो सकता है इकोनॉमिक्स आपने छोड़ दी हो तो अब पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, नहीं समझ में आ रही देख लो एक बार, किसी का कोर्स लेना है तो ले लो, बट मेंस के लिए कोई रिस्क मत लो, मुझे सिलेक्शन चाहिए इस बार, और उसी एटीट्यूड से जाओ कि कोई एट एनी कॉस्ट आई हैव टू बी सिलेक्टेड, उस अप्रोच से हमें जाना है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपने अगर जीके का छोड़ रखा था सबसे पहले 15 अक्टूबर तक वो कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जीके के लिए अपने अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और आपको पता है 5, 7 या 8 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं उसके, कोई अनुमान नहीं है उसका, ठीक है। और जिस तरीके से प्री में कह रहे हो ना कि मेरे 25 में से 10 ही सही हुए, 8 ही सही हुए, 9 ही सही हुए, इस चीज को बदलना चाहते हो मेंस में और सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, रैंक लानी है, मेरिट में नंबर बनाना है, अपने होम पोस्टिंग चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, ड्रीम पोस्ट चाहिए, तो इस बार अपने आप को बदल लो। इस बार प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ और डेली 50, 70, 80, 100 क्वेश्चन डेली उस बुक से लगाओ। फिर बता रहा हूं अगर आप अब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाते हो जीके में, वही हाल होना है, 8 सही होंगे, 9 सही होंगे, सिलेक्शन की आस मत करना। जहां कट ऑफ आजकल 320, 330 जाएगी ना मेंस में, तो वहां पे आप फेल हो जाओगे। तो इस बार आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है, तो प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, खरीद लो, 300, 400, 500 रुपए लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं बुक्स गिव अवे कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा उसकी, तो आपको उसमें भी मिल सकता है वो बुक, ठीक है। कैसे मिलेगा लास्ट में बताऊंगा। तो प्रीवियस ईयर की बुक इस बार सोल्व करनी है, डेली 80-100 क्वेश्चन करने हैं, ठान लो, जीके में भी करने हैं 100 क्वेश्चन, मैथ्स में भी करने हैं, वो 5-5, 7-7 क्वेश्चन जो मैंने बताए उन 7 टॉपिक के वो डेली मुझे करने हैं, मुझे वोकैब डेली पढ़नी है, और अगर मैं ग्रामर बहुत अच्छा हो चुका है तो मेरे को कॉमन ईयर लगानी है। प्रीवियस ईयर वाली बुक मेरी 3, 4, 5 बार होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, ये टारगेट मेंस के लिए होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, देखो जीके में फिर बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह भूल जाओ कुछ दिनों के लिए, अभी 3-4 महीने इनफ टाइम है कि आप सब कुछ कर सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो लूसेंट वाली बुक को, या जो भी आपके पास किरण की स्टैटिक वाली बुक है, जो भी बुक है उस बुक को बार बार पढ़ो, उसको अभी समझो उस बुक को, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। भूल जाओ कि आपको याद नहीं होता, जब तक आप मन में वही वहम रखते रहोगे मुझे याद नहीं होता, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, जिसको याद होता है आप रह जाओगे। इस बार आपको याद होना चाहिए, मेंस के लिए वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए याद नहीं होता, याद होगा अगर आप मेहनत करोगे, अगर झोंक दोगे अपने आप को। लास्ट में बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको सबसे पहले जो हमारे 5 प्रीवियस ईयर के पेपर हो रखे हैं ना, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च और एक 26 अक्टूबर शायद ऐसा कुछ पेपर था 22 सीजीएल वाइज का, तो ये 5 पेपर सबसे पहले लगा लो। प्रीवियस ईयर मेंस के जो सीजीएल मेंस के पेपर है वो सबसे पहले लगा लो, उसके बाद सीएचएसएल मेंस के सबसे पहले पेपर लगा लो, उसके बाद आपको लाइव मॉक देने हो या किसी पेड सीरीज के मॉक देने हो वो देते रहना, बट पहले आपके ये सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस न्यू पैटर्न वाले मॉक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, पहली बात। और उनके बेस पे अपना डिसीजन लो कि भाई आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को अगर दोबारा पढ़ने की नीड पड़े तो 15, 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक पहले पढ़ लो। अक्टूबर महीने में सारी वीक चीजें जो है ना उनको पढ़ लो, क्लासेस से पढ़ना है तो 30 अक्टूबर के बाद आपको कोई क्लास नहीं लेनी है, क्योंकि फिर नवंबर का महीना केवल मॉक्स रिवीजन, मॉक्स रिवीजन, मॉक्स रिवीजन उसी में जाना चाहिए, ठीक है। दोबारा ये भी बता दूं कि मॉक्स कहां से ले सकते हो, तो टेक्स्ट बुक तो आपके पास रहता ही है। दूसरी चीज आप जो मॉक ले सकते हो वो ले सकते हो आरबी सर वाले जो है, मुझे लगता है मैं उन पे जेन्युइनली विश्वास करता हूँ कि हाँ वो अच्छा ही कंटेंट देंगे, वहां से कर सकते हो। प्लस के जो अभिनय सर है उन्होंने भी 1 रुपए में करके फ्री में ही ऑलमोस्ट आपको मॉक्स, मेंस के मॉक्स अवेलेबल कराएं, वहां भी आप मेंस के मॉक देख लो। प्लस किरण पब्लिकेशन वाले जो ऐप है KICX ऐप, उस पर भी आपको मॉक्स मिल रहे हैं फ्री में, वो अटेम्प्ट करके देख लो। तो ये मॉक्स जो है अलग अलग जगह से अटेम्प्ट कर लो, वर्सेटिलिटी भी आएगी, चीजों में समझ भी आएगी। तो कई सारे मैंने आपको चीजें बता दी जहां से आप मेंस के मॉक फ्री में या पेड में ले सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको मॉक कितने अटेम्प्ट करने हैं तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। अब आप मान लो आपका प्री में स्कोर आता है 140 और मैं कह दूं डेली मॉक अटेम्प्ट करो, तो आपका सिलेबस सॉरी तो हो सकता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट ना हुआ और आप डेली मॉक अटेम्प्ट करेंगे, उससे फायदा नहीं है। तो अगर आप एडवांस्ड वर्जन हो, लाइक प्री में आपका 160, 170, 180 स्कोर आया है, तो आपको डेली मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं संदेह। बट अगर आपका प्री में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप पहले अपनी कमजोरियों पे काम करोगे, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि वीक में 2 टेस्ट दे लो मेंस के, और अपनी कमजोरियों पे काम करो, वीक टॉपिक्स पे काम करो, रिवीजन पे काम करो, प्रैक्टिस पे काम करो, उस टाइम को वहां इन्वेस्ट करो। बट वीक में 2 मेंस का मॉक देना भी मत बोलना, फिर बताऊंगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप मेंस के लिए लड़ ही नहीं रहे, आप बाहर हो, ऑलमोस्ट बाहर हो, ठीक है। तो वीक में 2 मेंस के मॉक जरूर देना। फिर दोबारा रिवाइंड करा देता हूं कि 100 क्वेश्चन मैथ्स के होने चाहिए,
वोकैब को उसी स्पीड में पढ़ना है जिस स्पीड में मैंने बताया है। रीजनिंग जो 60 टॉपिक बताए डेली क्वेश्चन लगा लेना। प्रीवियस ईयर वाली जीके की बुक जो है उसको कंप्लीट कर लेना इस बार कोई लापरवाही ना हो। साइंस पर अच्छा फोकस कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने बता ही दिया है, मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, पहले प्रीवियस ईयर वाले करने हैं, उसके बाद पेड टेस्ट वाले करने हैं। अगर कोई एडवांस वर्जन वाला है तो वो जो है वो 90 डेज में 80 या 70 मॉक टारगेट कर सकता है। और अगर कोई बेसिक लड़का है जिसके 130-140 मार्क्स पे कट ऑफ क्वालिफाई होती है, जब कट ऑफ आएगी तो वो जो है वो टारगेट बना ले कि मुझे 30 मेंस के मॉक देने हैं, 30 मेंस के मॉक उसको देने हैं। अगर 30 से कम देता है तो आई डोंट थिंक वो फाइट में है, तो 30 मॉक तो आपको देने हैं मेंस के, वीक में 2 मेंस के मॉक दे सकते हो। तो इस तरह से ये सारा था हमारा स्ट्रेटेजी के बारे में। कंप्यूटर और जो टाइपिंग के बारे में अगर आप वेट कर रहे हो, हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है यार, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसकी एडिटिंग पे खर्चा किया है, वो जाके यार एक बार वीडियो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत अच्छा वीडियो है, एक बार सुन लेना। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के तरीके भी बताएं तो वो वहां पे बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, जरूर जाके देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि डेली टारगेट सीरीज कब आने वाली है। तो मैं देख लेता हूँ डेली टारगेट सीरीज का। सितंबर भी चल रहा है, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर से। चलिए मैं अभी यहाँ पे लाइव मैंने सोचा नहीं था पहले, बट अब मैं बता रहा हूँ, मेंस टारगेट सीरीज फ्री में आपके लिए ला रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल शशि ऑलराउंडर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के लिए एक ग्रुप भी बनाएंगे अलग से मेंस वालों के लिए, ताकि वहां पे केवल मेंस की अच्छी तैयारी करने वाले लोग रहे। तो उनके लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो 3 अक्टूबर से फ्री में। क्योंकि मेरा काम केवल स्ट्रेटेजी बनाना नहीं है, वो स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट होती है, उस स्ट्रेटेजी से कैसे सिलेक्शन लिया जाता है वो भी बताना है। तो मैं अगर वो रास्ता जानता हूं और आपको वीडियो से अलग वहां पे मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते हो तो, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। बहुत सारे लोग सिलेक्शन लेते भी है, हाँ मैं क्रेडिट वैसा नहीं लेता हूँ, ये मैं फिर बता रहा हूँ। और मैं इस बार भी हो सकता है मेंस का आप में से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो, मैं किसी का क्रेडिट नहीं लूंगा, ठीक है। तो मेंस की टारगेट सीरीज चलेगी, आप 3 अक्टूबर से वहां ज्वाइन कर सकते हैं, अभी टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। और 3 अक्टूबर से हमारा टारगेट डे 1 से स्टार्ट हो जाएंगे मेंस टारगेट सीरीज के लिए। अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी देख लें, सुन लें। बुक्स गिव अवे की बात भी हमने की थी, तो मैं बता दूं, जो लोग हमारे टारगेट सीरीज करते हैं या करेंगे, और वो हमारे सीरियल चॉइस फ्री के छात्र भी रहे होंगे जो हमने टारगेट सीरीज चलाई थी उसमें, तो आप में से वो लोग जो ये टारगेट सीरीज करेंगे मेंस वाली, और प्लस उनके प्री में 150 प्लस मार्क्स आते हैं, तो उन लोगों को हम जो है वो 5 लोगों को बुक्स देंगे, किसी भी सब्जेक्ट की जिसकी उन्हें नीड होगी। कोई भी सब्जेक्ट जो बताएंगे कि मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है, जीके की बुक नहीं है, या मैथ्स की बुक नहीं है, किसी भी एक सब्जेक्ट की उन 5 लोगों को हम बुक्स देंगे। तो वो लोग कमेंट करें जो लोग हमारी मेंस टारगेट सीरीज को करने वाले हैं, और जब आंसर किया है तो वो अपने मार्क्स उस कमेंट के नीचे कमेंट कर देना। फिर उसके बाद हम उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके उन 5 लोगों को बुक्स जरूर देंगे। तो 5 लोगों को बुक्स मिलने वाली है, बुक्स गिव अवे में। और बाकी आप मेहनत करते रहोगे तो हम आपको आगे करते रहेंगे, आप लोगों के लिए सारा इंतजाम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जो चीजें बताई है उन लोगों को, उन चीजों को जरूर करना। वो 30, 40, 50 मिनट की स्ट्रेटेजी सुनने से कुछ नहीं होगा, चीजें इंप्लीमेंट करना हमको आना चाहिए, तभी काम होगा। तो प्लीज चीजों को थोड़ा इंप्लीमेंट करना, जो मैंने बताया थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, सिलेक्शन वहीं से होना है। क्योंकि मैंने वहीं से लिया है, मेहनत मैंने हार्ड वर्क किया है, ठीक है। स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी चाहिए। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, मुझे लगता है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों जरूरी है। तो मेहनत करिए, और आई एम विद यू। और 3 तारीख से मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपके लिए टारगेट सीरीज ला रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर वहां आ रहे हो भाई, इतना वो भी मत बनो है ना कठोर हर दिल वाले। बाय बाय।